ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यः सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय माता महालक्ष्मी की। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमें दिवाली पूजन में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और किस तरह से हमें माता के पूजन के लिए चौकी लगाना चाहिए। वैसे तो आपको पूजन सामग्री की लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन आप वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए कि आपको पूजा कैसे लगानी है और पूजन सामग्री नोट करते जाइए ताकि कुछ छूटे ना और एंड वक्त पर हमको बाज़ार ना दौड़ना पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। दोस्तों पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ सकें या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भी हम माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बैठ सकें ऐसी जगह हमको पहले चुन लेनी है, स्थान चुन लेना है। और दिवाली के पहले दोस्तों हम घर की साफ़ सफाई तो अच्छे से कर ही लेते हैं और जहाँ हमको पूजन करना है वहाँ पर आप अच्छे से पोंछा लगा दें साफ़ कपड़े से, या फिर आप हल्दी से वहाँ थोड़ा सा लीप दें और उसके ऊपर आपको आटे से बनाना है चौक या अष्टदल कमल, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। चौक हमेशा आटे और हल्दी से ही बनाएं क्योंकि आटे से सुख समृद्धि आती है घर में, और जो हल्दी हम उसके ऊपर थोड़ी सी डालते हैं या आटे में मिक्स करके बनाते हैं तो हल्दी का सीधा संबंध माता महालक्ष्मी के आगमन से होता है। तो आप जब भी चौक बनाएं तो रंगोली से ना बनाएं, खास करके दिवाली की पूजा में आप चौक बनाएं तो आटे से ही बनाएं और उस पर हल्दी का थोड़ा सा छिड़काव करें। अब उसके बाद दोस्तों हमें एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी आप थोड़ी बड़ी लें क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा में या दिवाली पूजन में हमें कई सारे भगवान रखने होते हैं पट्टे पर, और साथ ही साथ और भी चीज़ें रखनी होती हैं, ग्वालिन रखनी होती है। तो आप चौकी थोड़ी बड़ी लें तो ज़्यादा उत्तम होगा। और चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या गुलाबी कपड़ा चाहिए होगा, कपड़ा कोरा होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमें कलश स्थापना करनी है पट्टे के दाईं तरफ, यानी हम जहाँ बैठेंगे उसके लेफ़्ट साइड, और भगवान के राइट साइड कलश स्थापना करनी होती है। तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे चावल। थोड़े से आप चावल रखें, चावल ऐसे ही रख दें या उस पर बनाएं अष्टदल कमल, चावलों से बनाएं और उस पर रखें एक लोटा जो कि किसी धातु का होना चाहिए या फिर मिट्टी का भी हो सकता है, तांबे या पीतल का लोटा लें, आप स्टील का ना लें। और उसमें हमें डालना होगी हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सिक्का, एक सुपारी डालें और थोड़ा सा गंगा जल डालें और बाकी कलश को जल से भर दें। और उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएं या तो 5 या 7। उसके ऊपर आप पानी वाला नारियल रखें। नारियल को आप खड़ा भी रख सकते हैं या आड़ा भी रख सकते हैं। नारियल के ऊपर एक चुनरी लपेटें और उसको कलावे से बांध दें। इस तरह से हमको कलश स्थापना करनी है। उसके बाद दोस्तों आप दूर्वा लें, दूर्वा के ऊपर गणेश जी को स्थापित करें और उनके दाएं तरफ लक्ष्मी जी को स्थापित करें। लक्ष्मी जी को कमल के फूल के ऊपर विराजमान करें तो बहुत उत्तम होगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी को नए वस्त्र पहनाएं और लक्ष्मी जी को वेणी अवश्य लगाएं। दोस्तों हमारे रामायण ग्रंथ के अनुसार दीपावली के दिन राम जी वनवास काटकर घर लौटे थे, इसलिए इस पूजा में राम जी की फ़ोटो रखना भी बहुत उत्तम होता है, जो कि उनके पूरे परिवार के साथ होनी चाहिए। आपके घर में अगर फ़ोटो हो जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और माता सरस्वती हो तो वो फ़ोटो भी आप इस पूजा में रखें। अगर आपके घर में तिरुपति बालाजी की तस्वीर है तो वो भी विष्णु भगवान का ही रूप हैं, तो उनको भी आप इस पूजा में रख सकते हैं। नवग्रह यंत्र, कुबेर जी की तस्वीर रखना ना भूलें इस पूजा में। मिट्टी की ग्वालिन खरीद कर लाएँ, वही भी आप इस पूजा में रखें। और इस पूजा में सिर सिठानी अवश्य ही रखे जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी माता सिर सिठानी के घर तो आती ही हैं। आपके घर में जो भी चांदी सोने के जेवर हों, जो भी चांदी के सिक्के वगैरह हों, सोने के सिक्के हों, वह भी आप इस पूजा में अवश्य रखें। और श्री यंत्र भी इस पूजा में रखा जाता है। थोड़े बहुत पैसे भी आप पूजा में अवश्य रखें क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। एक तांबे की प्लेट लें, उसमें आप लाल कपड़ा बिछाएं, उसके अंदर 11 गोमती चक्र, 11 कोणी और 9 कमल गट्टे रखें और उनकी पूजा आप करें। हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर, चावल, लाल पुष्प, कमल का फूल, लक्ष्मी जी का कुमकुम जो कि मार्केट में अलग से मिल जाता है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, मिश्री, बताशे, इन सभी चीज़ों से आप पूजा की थाली सजाएं। खील बताशे का इस पूजा में विशेष महत्व होता है, तो खील बताशे मार्केट से आप अवश्य लेकर आएँ। कुबेर जी की पोटली पूजा में रखें। कुबेर जी की पोटली कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं आपको अलग से दे दूँगी।
नहीं तो आजकल मार्केट में कुबेर जी की पोटली बनी हुई भी मिल जाती है। दोस्तों मिट्टी का चौघड़िया आता है या छोटी छोटी सी मटकियाँ आती हैं मिट्टी की, तो कम से कम 4 या 5 मटकियाँ लेकर आएँ या फिर आप चौघड़िया ले आएँ। चौघड़ियों में 4 तरह के अनाज भर सकते हैं या खील बताशे भर सकते हैं। धनिये का संबंध धन से होता है, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया ज़रूर ही खरीद के लाया जाता है और पूजा में रखा जाता है। 5 तरह की मिठाई या 5 तरह के फल, जितने आपका सामर्थ्य हो उतना आप पूजा में रखें। और दिवाली के समय कहीं कहीं पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया, मठरी वगैरह, तो ये भी आप पूजा में रख सकते हैं। कहीं कहीं पर मिट्टी के खिलौनों का रिवाज होता है, तो मिट्टी के खिलौने भी आप पूजा में ला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के खिलौने में सभी चीज़ें घर गृहस्थी की आती हैं और लक्ष्मी जी हमारे घर गृहस्थी में सुख समृद्धि रखें, इसलिए मिट्टी के बर्तनों का पूजन किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों में तवा, चूल्हा, रोटी बेलने का पाटा और कढ़ाई वगैरह सभी चीज़ें होती हैं, तो ये आप ला सकते हैं और इनमें खील बताशे भरकर रख सकते हैं। कलश के ऊपर तो हमने नारियल स्थापित कर दिया है, तो हमको एक दीपक जलाना होगा जो कि सारी रात जलता है। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर पीतल के दिए में भी आप जला सकते हैं। तो अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो वो आपको नारियल के अपोजिट साइड रखना होगा, यानी कि भगवान के लेफ़्ट साइड आपको वो दीपक रखना होगा। इस पूजा में कम से कम 5 दिए घी के अवश्य जलाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे तो उस दिन घी के दिए पूरी अयोध्या में जलाए गए थे। बाकी दिए आप तेल के जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सारी बत्तियां लंबी होनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में लंबी बत्तियों का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा लगाएं तो पूजा के दोनों तरफ, एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ अवश्य लिखें। कहीं कहीं पर धन लक्ष्मी भी बनाई जाती हैं, सभी लोगों को बनाना नहीं आती हैं, तो उसका वीडियो मैंने पहले ही दिया हुआ है, उस वीडियो की लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। लक्ष्मी जी की पूजा में खीर अवश्य बनाना चाहिए, तो आप खीर अवश्य बनाएं, चाहे वो खीर साबूदाने की हो या चावल की, थोड़ी सी आप ज़रूर बनाएं। कहीं कहीं पर पंचामृत बनाया जाता है, कहीं नहीं बनाया जाता है, जैसे आपके घर में प्रथा हो वैसा आप कर सकते हैं। पंचामृत आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिक्स करके बना लीजिए। कलश के अलावा आपको जल से भरा हुआ 1 लोटा और लेना है, जिसका यूज़ हम पूजा में करेंगे। मीठा पान माता जी को अर्पित करें, ये बहुत ही शुभ होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रही हूँ दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री अवश्य ही चढ़ाना है। बाकी पूजा में जो हम सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं उसमें से हम थोड़ा बहुत या सारी सामग्री किसी और को दान कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा में जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है वह घर की लेडीज़ ही पहनती हैं, वह घर की स्त्रियों को ही पहनना चाहिए, किसी को दान में नहीं देना चाहिए। इत्र की शीशी, गन्ना, झाड़ू और भोग में डालने के लिए तुलसी दल, इन सभी चीज़ों को पूजा में आवश्यक रूप काले तिल लेकर आएँ। मैं बताऊंगी आपको बाद में कि आपको इनका क्या करना है। और कमल गट्टी की माला जाप करने के लिए, और दियों के लिए तेल और घी की व्यवस्था अच्छे से कर लें। कम से कम 21 या 51 दीपक आप अवश्य रूप से लाएं, क्योंकि दिवाली पर जो हम दीपक लाते हैं वही दीपक हम साल भर इस्तेमाल करते हैं अपने घर की पूजा में। अगर आप अलग से दीपक लाते हैं तो कोई बात नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी ज़रूरत हो, उस हिसाब से आप दीपक लेकर आएँ। और माचिस, माता जी की आरती के लिए एक घी का दीपक अलग से तैयार कर लें। फूल मालाओं की व्यवस्था कर लें। घर में दरवाज़ों पर वंदनवार अवश्य लगाएं, जिसमें थोड़े बहुत आम के पत्ते होने चाहिए। जो पटाखे आप फोड़ने के लिए लाते हैं वो पटाखे भी पूजा में रखने चाहिए। पूजा के बाद कम से कम 1 फुलझड़ी माता जी के सामने जलाना चाहिए, उसके बाद ही हम पटाखे फोड़ने बाहर जाते हैं। हवन के लिए हवन सामग्री गाय के गोबर के कंडे या फिर आम की लकड़ियाँ। तो दोस्तों ये तो हो गई आवश्यक पूजन सामग्री। पूजा विधि मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।